बैलन डॉर, बैलन डॉर, बैलन डॉर, कौन जीतेगा बैलन डॉर? आजकल बस यही डिबेट चल रही है। तो यार वैसे तो देखो डिसाइड हो ही गया है लगभग कि मेसी इज गोइंग टू विन इट, और फेब्रिजियो ने तो बोल भी दिया है कि इट्स ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट लियोनेल मेसी इज विनिंग हिज 8th बैलन डॉर एंड ही इज रेडी टू कलेक्ट इट ऑन द 30th of October। बट डिबेट अभी भी है यार। लोग कहते हैं कि नहीं, हालैंड को जीतना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है, मेसी को जीतना चाहिए यार, ऑब्वियस है यार। तो ये चर्चा तो होती ही रहेगी, और इसीलिए आज हम कार में चर्चा में बैलन डॉर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, मैं अपना ज्ञान तो नहीं दूंगा कि मेरे को लगता है ये होगा और मेरे को लगता है वो होगा। मैं बस फैक्ट्स जो कहते हैं और जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसको बैक करते हुए अपने पॉइंट्स दूंगा कि क्यों कह रहे हैं लोग कि मेसी जीतेगा। यार नंबर 1 डिबेट तो वहीं खत्म हो गई थी कि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया, 7 गोल मारे उसने, और क्या MVP मिल गया यार उसको, मतलब। तो आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम रीजंस कि उसको बैलन डॉर मिलना चाहिए। बट लोग कहते हैं उसने PSG में कुछ भी नहीं किया यार, अपने पहले सीजन में 6-7 गोल ही मारे थे, दूसरे सीजन में भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ा, तो सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने में क्यों दे रहे हो? क्योंकि वर्ल्ड कप तो बाकी टीम ने भी जीता, उनको भी दे दो, एमी मार्टिनेज को दे दो वर्ल्ड बैलन डॉर, बाकी जो प्लेयर्स थे, डी मारिया को क्यों नहीं दे रहे, है ना, मैकएलिस्टर को क्यों नहीं दे रहे, वो भी तो खेले थे। तो बट यार MVP मिला यार उसको, मतलब स्टैट्स एंड फैक्ट्स से दैट वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर, मतलब टॉप स्कोरर चलो एम्बाप्पे था, वर्ल्ड कप MVP था वो, है ना। वर्ल्ड कप उसने बीइंग अ कैप्टन उसने अपनी टीम को कैरी किया, उसने जिताया, तो मेसी को मिलना चाहिए बैलन डॉर। बट ऑन द सेम साइड यार हालैंड ने प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर बना, UEFA चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बना, ट्रेबल जीत लिया, और उसको नहीं मिल रहा बैलन डॉर। ऑब्वियसली सेकंड तो आ ही जाएगा वो, बट बैलन डॉर नहीं मिल रहा। तो अब सवाल ही उठता है कि यार एक प्लेयर को अब क्या ही करना पड़ेगा यार बैलन डॉर जीतने के लिए, इफ ही इज नॉट लियोनेल मेसी। मतलब आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, क्योंकि यार वो देखो ट्रेबल जीत गया यार, एक लड़का ट्रेबल जीत गया, उसने अपने पहले सीजन में सब कुछ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और मतलब ट्रेबल से बड़ा क्लब लेवल पे क्या ही अचीवमेंट है ना। सिटी का ट्रेबल रहता था, ट्रेबल भी जीत गए, वो चैंपियंस लीग जीते थे, वो भी जिता दी भाई ने। बट मेसी ने जीत लिया वर्ल्ड कप, तो ऑब्वियसली मेसी को ज्यादा पॉइंट्स मिल गए। बट अगर तुम पास्ट देखो और देखो कि हाउ बैलन डॉर वर्क्स और हैज वर्कड इन द पास्ट, तो 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था इससे पहले, है ना, और लूका मॉड्रिच को MVP मिला था क्योंकि क्रोएशिया आई थी सेकंड, और उसको मिला था बैलन डॉर क्योंकि he was second in the World Cup, he won the MVP, also he had won the Champions League with Real Madrid that season. But on the same side, Cristiano Ronaldo has had most number of goals that season, he had also won the Champions League, and he was back to win the Ballon d'Or if not for his performance in the World Cup, not his performance per se, Portugal's performance overall. तो वही अगर हिस्ट्री को बैक करें तो यस, क्योंकि तुम बैलन डॉर जीत रहे हो, क्योंकि तुम MVP बन रहे हो वर्ल्ड कप में, तुम्हारी टीम मस्त खेली, फाइनल तक गई, हेंस यू हैव द बैलन डॉर। ठीक है भाई, ये भी मान लेते हैं। अब ऐसे तो एम्बाप्पे ने भी फाइनल खेला, एम्बाप्पे को भी टॉप स्कोरर मिला वर्ल्ड कप में, PSG में भी एम्बाप्पे गोल मार ही रहा था, बट एम्बाप्पे इज नोवेयर इन द सीन बिकॉज ऑब्वियसली द बैटल इज बिटवीन मेसी एंड हालैंड। तो यार तुम बताओ यार कि ठीक है मेसी को बैलन डॉर मिलना, 8वां बैलन डॉर, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जिताया और उसको MVP भी मिला, उसने 6-7 गोल भी मारे वर्ल्ड कप में, या फिर हालैंड ने ट्रेबल जीती है यार, ट्रेबल होती है। अब प्रॉब्लम ये है ना, अब देखो सीन ये है कि अब 4 साल वर्ल्ड कप नहीं होगा, ठीक है। अब या तो तुम बैलन डॉर को बिल्कुल ऐसे बना दो कि अब जो चैंपियंस लीग जीतेगा, जो टॉप स्कोरर होगा, उसको दे दोगे अगले साल 2024 में, या फिर तुम वेट करोगे कि यूरो में कौन टॉप परफॉर्मर होगा। मान लो कि लेट्स अज्यूम, मतलब हाइपोथेटिकली इंग्लैंड जीत जाती है यूरो, ठीक है, और हैरी केन मारता है 6-7 गोल, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह बनता है, लेकिन वो बायर्न में ज्यादा कुछ नहीं करता, ठीक है, बायर्न चैंपियंस लीग भी नहीं जीतती। ऑन द अदर हैंड जूड बिलिंगम जो है वो मैड्रिड में सब कुछ जीत जाता है, बट जूड बिलिंगम इज अ रॉन्ग एग्जांपल, क्योंकि जूड बिलिंगम तो इंग्लैंड के साथ भी जीत ही जाएगा ना। तो लेट्स चलो एम्बाप्पे का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हैरी केन है, ही आउट परफॉर्म्स एवरीवन इन द यूरोज, दे विन द यूरो, ही वन द बेस्ट प्लेयर, टॉप स्कोरर, व्हाटएवर। एंड ऑन द अदर हैंड एम्बाप्पे जो है वो अब पता नहीं अगले साल तक PSG में रहेगा या मैड्रिड में आएगा, जहां भी आएगा, ही परफॉर्म्स वेरी वेल इन द क्लब, उसके क्लब चैंपियंस लीग भी जीत जाती है, सब कुछ हो जाता है। बट फ्रांस जो है यूरो में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ठीक है।
तो इंडिविजुअली उसने जो क्लब के लिए किया वो कंसिडर करा जाएगा, या इसमें भी यूरो को कंसिडर करेंगे कि भाई हैरी केन यूरो में बहुत बढ़िया खेला और उसको मिल गया बैलन डोर। तो क्या यूरो इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है, ये तुम मेरे को बताओ। मतलब मैं अपना टिप, मैं बेसिकली आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि इज यूरो वर्थ इट, या फिर अगले साल क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं है तो बैलन डोर क्लब लेवल की परफॉर्मेंस पे दे दिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा डिलेमा यही है ना कि अगर वर्ल्ड कप ईयर नहीं है तो किसको दे रहे हो बैलन डोर, क्योंकि वर्ल्ड कप जब हो रहा है तब तो ऑब्वियसली है कि फाइनलिस्ट में से किसी एक को मिल जाएगा। 2018 में लुका मॉड्रिच को मिला था, एंड 2023 में ऑब्वियसली अब 99% श्योर है कि मेसी को मिल रहा है। ये तो हो गया फैक्ट्स बेस्ड, है ना। बट अब देखो बायस तो रहेगा यार, मेसी फैंस तो बोलेंगे यार कि मेसी को दो, बनता है उसका 8वां बैलन डोर, उसने अर्जेंटीना जिता दी, वो गोटेड हो गया, एंड एक ही ट्रॉफी बची थी उसके करियर में और वो भी उसने जीत ही ली, है ना। विच इज एब्सोल्युटली डैम राइट। मतलब इससे बड़ा प्लेयर क्या ही बन सकता है कि उसने सब कुछ जीत लिया फुटबॉल में, मतलब सब कुछ ही जीत लिया फुटबॉल में। तो यार ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड एज टू हाउ बैलन डोर वर्क्स। आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स कि मेसी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब दे रहे तो इट्स गुड यार, मतलब डिजर्व तो वो भी करता ही है, बट क्या वो हालैंड के ऊपर डिजर्व करता है नहीं करता, जो डिबेट चल रही है वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कमेंट्स में यार। वो तुम बताओगे कि हाँ यार भैया देखो, चाहे आप कुछ भी कहो, चाहे फैक्ट्स कुछ भी कहे, बनता तो मेसी का है, और वाइसा वर्सा कि यार बनता तो हालैंड का है क्योंकि उसने ट्रेबल जीत ली। क्योंकि मेरे को पक्का पता है, आई एम 100% श्योर कि अगर हालैंड ने ट्रेबल जीती होती नॉट इन अ वर्ल्ड कप ईयर तो फिर हालैंड को बैलन डोर मिल जाता, गारंटीड। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, है ना। तो ये बताओ जरा। और ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आ जाएगा ऑब्वियसली मेसी, सेकंड आ जाएगा हालैंड, तो थर्ड क्या लगता है? एम्बाप्पे आएगा? थर्ड आएगा एम्बाप्पे? क्या एम्बाप्पे थर्ड पोजीशन पे है? क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में जो उसने किया है और खासकर जो फाइनल में किया है, मतलब इट्स नो लेस देन एनी ईयर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। तो थर्ड तो मेरे ख्याल में एम्बाप्पे का ही बनता है। बट अगेन मतलब नोबडी रियली केयर्स अबाउट हु कम सेकंड एंड थर्ड, मेन तो फर्स्ट ही होता है। और ऑब्वियसली फिर फीफा बेस्ट भी मेसी को ही मिल जाएगा अब तो, क्योंकि बैलन डोर और फीफा बेस्ट स्प्लिट हो गए हैं अवार्ड्स। भाई चला लो भाई गाड़ी, भाई क्या कर रहे हो रोड पे? गाइस तुम देख रहे हो जो हॉर्न में मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे एक बढ़िया ब्लू स्मार्ट टैक्सी वाला बंदा है जिसको भैया लेना देना नहीं है दुनिया से। वो अपने फोन में अपनी लोकेशन ढूंढ रहा है और चींटी की चाल पे चल रहा है। सॉरी यार, ऑफ टॉपिक। भाई चला ले भाई गाड़ी। हाँ यार, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट सेकंड तो हमें पता ही है क्योंकि डिबेट ही उनके बारे में है। थर्ड कौन आएगा? एम्बाप्पे या फिर कोई और भी है? और अगर एम्बाप्पे थर्ड आ गया तो फोर्थ कौन आएगा? इज विनीशियस जूनियर द फोर्थ स्पॉट टेकर? क्या विनीशियस जूनियर आ सकता है फोर्थ? क्योंकि उसका सीजन तो बहुत बढ़िया था, बट मैड्रिड नहीं जीती यार चैंपियंस लीग। मैड्रिड चैंपियंस लीग नहीं जीती। तो इज विनीशियस जूनियर द फोर्थ स्पॉट टेकर? टेल मी इन द कमेंट्स। जरा एकदम एक जरा फोन चेक कर लें, कुछ आ गया है एकदम से। हाँ, तो सवाल यार अब यही उठे जा रहे हैं बैलन डोर। मेरे को तो लोग बोल रहे हैं भैया आप बताओ बैलन डोर कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। मैंने कहा यार लिखा तो हुआ है हर जगह यार, दिख तो रहा है हर जगह कि मेसी जीतेगा। मतलब बहुत बड़ा डिस्प्ले हो रखा है भाई कि मेसी जीतेगा वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, बैलन डोर। अगर लुका मॉड्रिच को 2018 में मिला था एमवीपी बनने पे बैलन डोर, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मेसी को ही मिलेगा। आई थिंक 30 अक्टूबर को सबको पता ही चल जाएगा, बट इट्स ऑलरेडी अनाउंस एवरीवेयर है। उसकी फैमिली ने आई थिंक ट्रैवल वगैरह प्लान भी कर लिया। ये न्यूज़ भी आई थी कि मेसी की फैमिली ने प्लान कर लिया ट्रैवल, आई थिंक इन पेरिस, इट्स बीइंग हेल्ड इन पेरिस। तो सॉर्टेड ही है फिर तो सीन। आई थिंक इस बात पर डिबेट ज़्यादा होनी चाहिए नहीं, लोगों को लड़ना मरना नहीं चाहिए कि हाय उसको मिल गया, हाय इसको नहीं मिला। दिस इज हाउ फुटबॉल वर्क्स यार। बट अगेन मेन इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि अगले साल अगर वर्ल्ड कप नहीं है तो अगले साल किस बेसिस से मिलेगा बैलन डोर? डिबेट इस चीज़ की है, डिबेट इसकी नहीं है कि इस साल को मिलेगा, डिबेट इसकी है कि अगले साल कौन जीत रहा है। तो ये सब जो 2-3 सवाल है मेरे, ये कमेंट्स पे तुम बता देना। बाकी मैं तुमको मिलता रहता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, और अगले एपिसोड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और तुम ये भी बता देना कमेंट्स में कि अगले कार में चर्चा का जो टॉपिक होगा वो क्या रहेगा, क्योंकि बैलन डोर तो देखो मिल ही गया है अब तो, समझ लो खत्म है वो डिबेट। और ऐसे भी वो 30 अक्टूबर को तो रिवील कर ही देंगे।
तो उसके बाद ये टॉपिक पे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अगला कोई टॉपिक हो तो तुम मेरे को बता देना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू अ चर्चा ऑन इट। चर्चा तो क्या ही है, मैं अकेले अपने आप से ही बात करते रहता हूँ, बट एक अच्छा तरीका है यार ये, गाड़ी में बैठो, चल रहे हो, जा रहे हो कहीं, और वेला ट्रैफिक है, तो इससे अच्छा यार बात ही कर लो लोगों से, है ना, अपने पॉइंट्स ही दे दो। हालांकि मेरे पॉइंट सही गलत कुछ भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट पीपल कैन कंटिन्यू द डिबेट इन कमेंट्स कि नहीं भाई आपने यहाँ गलत बोला, आपने यहाँ सही बोला। सो दिस इज व्हाट इट इज। आप बताओ मेरे को कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।